वॉमिट ऑन पेपर। हरियाणवी सिंगर धांडा न्योलीवाला के इस गाने ने किसकी रातों की नींद उड़ा दी है? आखिरकार न्योलीवाला किसकी पर्ची खोल रहे हैं? और साध्वी देवा ठाकुर आखिरकार न्योलीवाला पर इतना बरस क्यों रही है? राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हाल ही में धांडा न्योलीवाला का एक गाना रिलीज हुआ है जिसने पूरे हरियाणा में बवाल मचा दिया। न्योलीवाला के फैंस तो इस गाने को काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन साध्वी देवा ठाकुर के आरोपों के बाद कुछ फैंस ऐतराज भी जता रहे हैं, जिसके बाद से इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे काफी बातें हो रही है, काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इनका साथ दे रहे हैं, समर्थन में है, लेकिन कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि साध्वी देवा ठाकुर ने भी अपना पक्ष रखा है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि हरियाणा में जो गन कल्चर, बदमाशी और अश्लीलता परोसने का काम कई सिंगर्स द्वारा किया जा रहा था, क्या धांडा न्योलीवाला भी उस लिस्ट में है? साध्वी देवा ठाकुर के आरोप के अगर आधार माना जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धांडा न्योलीवाला भी उस लिस्ट में है जिसे हरियाणा की सरकार गन कल्चर को, बदमाशी को रोकने की बात इस पूरे साल भर करती आई है और यूट्यूब से ऐसे कई गाने, कई सिंगर्स के हटाए भी गए हैं। दोस्तों, मैं अब पूरा मामला बताती हूँ, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में धांडा न्योलीवाला का एक गाना रिलीज हुआ है, वॉमिट ऑन पेपर, यानी पर्ची पर उल्टी। और इस गाने के जो लिरिक्स हैं, कुछ लिरिक्स से ऐसा लगता है जो साध्वी समाज है या फिर बाबा वाला समाज है, वो आहत हुआ है, जैसा कि साध्वी देवा ठाकुर अपने आरोपों में अपनी एक इंस्टाग्राम रील के माध्यम से कहने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, इसके अलावा भी साध्वी देवा ठाकुर धांडा न्योलीवाला पे काफी तरह के आरोप लगा रही है। कह रही है कि 7 साल पहले धांडा न्योलीवाला स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। हरियाणा वो इसलिए वापस नहीं आ पाता है क्योंकि उसे पता है कि हरियाणा वापस आएगा तो जिस तरह उसने अपने गाने में शब्द यूज किया है कूटने का, उस तरह उसकी भी कुटाई होगी। साध्वी देवा ठाकुर ने यह भी कहा कि फोगाट और अन्य लोग जो सिंगर्स हैं, उन पर भी धांडा न्योलीवाला ने कहीं ना कहीं उन पर भी आरोप लगाने की कोशिश की है, उन्हें भी पीछे फेंकने की कोशिश की है। इस तरह के आरोप देवा ठाकुर लगा रही हैं। वो अपने इस रील पे, इस वीडियो में अमित सैनी का भी जिक्र करती हैं और उनके गाने का, माता का काला छीटा, उस गाने का जिक्र करती है, जिसके जरिए वो कहने की कोशिश कर रही है कि अगर बाबा वाला समाज जाग जाएगा, अगर माता रानी जाग जाएंगी तो उसका भी कुछ अच्छा नहीं होगा। इस तरह के आरोप साध्वी देवा ठाकुर भी अपनी वीडियो के हवाले से लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका जवाब सिंगर न्योलीवाला ने दिया भी है। सिंगर न्योलीवाला ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में यह शेयर किया और ये बताने की कोशिश की है कि कभी कभी जब वो कभी कोई पत्रकार उनसे पूछता था या फिर किसी पॉडकास्ट में जाते थे, उनसे पूछा जाता था कि हरियाणवी कल्चर अब सिर्फ बदमाशी और गन कल्चर या अश्लीलता परोसने का काम करता है, तो उन्हें उस वक्त लगा करता था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हमें कुछ गाने साल में 1-2 ऐसे भी बनाने चाहिए जिससे हम अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकें, अपना जो रूट कल्चर है उसको दिखा सके, जिससे कि हमारा हरियाणवी कल्चर हर जगह पूरी दुनिया में जाना जाए। लेकिन अब इस बवाल के बाद न्योलीवाला का कहना है कि कहीं ना कहीं अब लगता है कि जो कुछ वो कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। उन्होंने अपने एक गांव का एग्जाम्पल देकर बताया कि जिस तरह हरियाणा में कुछ जगह गांव को खेड़ी बोलते हैं, कुछ जगह खेड़ा बोल देते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक उनके गांव में भी एक बाबा हुआ करता था जो अपना चोला छोड़कर अमर हो गए थे, चले गए थे इस दुनिया को छोड़कर। उसके बाद वो काम किसी और बाबा को दे दिया गया था। अब हुआ कुछ ऐसा कि गांव में स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स होते, सरकारी स्कूल्स में एक अवेयरनेस प्रोग्राम लगा था। उस प्रोग्राम के जरिए कुछ 10-12 लड़कियों ने, छोटी बच्चियों ने ये बताने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बताने से डर रही थी कि इन बाबा के पास जाते हैं जो दूसरे बाबा को उनका कार्यभार सौंप दिया गया था, तो वो कुछ गलत हरकतें करते हैं। जब स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम बैड टच और गुड टच को लेकर चल रहा था, तब वहाँ पर अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को और अवेयरनेस प्रोग्राम में मौजूद लोगों को उन्होंने अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद उस मामले पर संज्ञान भी लिया गया और उस बाबा को कूट कर, यानी कुटाई करके प्रशासन के, पुलिस के हवाले किया गया। धांडा न्योलीवाला ने यह बताया है कि क्या कुछ उन्होंने देखा। उन्होंने अपने वीडियो में, अपने गाने में यही कुछ बताने की कोशिश की है जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में जिया है या एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर भी कहा है। उन्होंने कहा है, साहिर लुधियानवी साहब जैसे कहते थे, मैं
आप लोगों को वही बताने की कोशिश करता हूँ जो मेरे तजुर्बे रहे हैं। तो वो उदाहरण कोट करके, वो शायरी कोट करके थांडा न्योलीवाला ने ये बताने की कोशिश की है, उन्होंने कुछ भी ऐसा अलग से नहीं बताया है जो कुछ उन्होंने देखा नहीं है। रही बात पर्ची की, किस गाने से, किस लिरिक्स से साध्वी देवा ठाकुर आहत हुई है, उन्होंने वो बोल रहे क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने उनका बिगाड़ा है, क्या किसी और बाबा ने उनका बिगाड़ा है। ये लाइनें मैं आपको पूछ पढ़ के सुना देती हूँ अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो। बना बना पर्ची ये लावे अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जावे जद मर्जी, पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी, कि आम आदमी की गज सील नहीं पा रिया दर्जी। मतलब एक तरह से ये बताने की कोशिश की न्योलीवाला ने कि कहने को तो ये बाबा हैं, साधु हैं, लेकिन पर्ची पर्ची बनाकर इनके पास खुद के प्राइवेट जेट हैं, और यहाँ जो आम आदमी है वो अपनी दर्जी के पास जाके, टेलर के पास जाके अपनी जो फट जाते हैं, छोटे छेद भी हो जाते हैं, उनको भी नहीं सिला पा रहा। लेकिन बाबाओं के पास इतनी कमाई है कि वो प्राइवेट जेट लेकर जहां मर्जी चाहे वहां चले जाते हैं। लेकिन आम आदमी बिल्कुल कंगाल हुए जा रहा है, उसके पास अपने छोटी छोटी फटी हुई चीजों को सीलने के लिए, दर्जी के पास जाने के लिए तक भी पैसे नहीं। इस तरह के सवाल एक तरह से न्योलीवाला ने अपने गाने के माध्यम से उठाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ न्योलीवाला ये भी कहते हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि किसी जहर की गोली को भी मीठी चाशनी में अगर पिरो के उसको डिप करके अगर आप तक परोसना है, यानी अच्छे शब्दों के जरिए से आप समझेंगे कि क्या कुछ हमारे आसपास हो रहा है, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने ये भी बोला कि लेकिन अब वो इस कदम से पीछे नहीं हटेंगे, वो ये दुनिया को जरूर बता के रहेंगे कि क्या कुछ आसपास हो रहा है, किस तरह घर की बहन बेटियां और इन लोगों की बलि चढ़ रही हैं। और इसके बाद उन्होंने एक और एग्जाम्पल बताया, अपने ही गांव का एक उदाहरण बताया कि कोई महिला थी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक एक दिन रात एक करके अपने बच्चों को पाला, घर बनाया, सब कुछ किया। एक बार चोला धारण किए हुए बाबा के वेश में कोई आ जाता है और वो उसकी आंखों में मिर्ची झोंक कर सब कुछ ले जाता है, और आबरू भी ले जाता है, और जो कुछ उसने जमा किया था वो भी ले जाता है। इस तरह की बातें थांडा न्योलीवाला की तरफ से कही गई है। तो न्योलीवाला ने यही कहा है कि वो जो कुछ आसपास देख रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो सोचा करते भी थे कि इस तरह के गाने शायद रुकने चाहिए, हरियाणवी कल्चर शायद किसी और डायरेक्शन में चला जा रहा है, लोग हमें अब किसी और बात से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब ये चीज़ें मैं दुनिया के सामने ला कर कहूँगा। साथ ही साथ ये कह रहे हैं उन्हें कोई 15-20 साल इस कल्चर में सिंगर रहते हुए नहीं गुजारने हैं। वो अगर जिंदा रहते हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, अगर उन्हें उनके पास और भी ज़्यादा वक्त होगा तो वो समाज को सुधारने का काम करेंगे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिंगिंग वाले करियर में नहीं बिता सकते। उन्होंने साफ किया है कि अब जब तक वो ये काम करेंगे तब तक वो हरियाणा की जनता को, अपने फैंस को एक तरह से अवेयरनेस वाला काम करेंगे। वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो चीज़ सही है वो सही है। साथ ही साथ साध्वी देवा ठाकुर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अगर आपको इस तरह की बातें गलत लगती है, समाज को जागरूक करना गलत लगता है, तो फिर आपके फैंस ही, मेरे फैंस, आपके फैंस, बाकी जनता डिसाइड करेगी कि आखिरकार थांडा न्योलीवाला ने गलत क्या कहा है या फिर क्या गलत गाया है। हालांकि साध्वी देवा ठाकुर ने काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार को न्योलीवाला पे संज्ञान लेना चाहिए, जिस तरह के गाने वो बना रहा है और जिस तरह वो साध्वी समाज को टारगेट करने का काम कर रहा है, उस तरह सरकार को जरूर इंटरप्ट करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और न्योलीवाला के गाने बैन करवा देने चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि न्योलीवाला को हरियाणा में आने भी नहीं देना चाहिए। हालांकि फैंस दोनों के काफी एक दूसरे से विरोधाभास एक तरह से नजर आ रहा है, और न्योलीवाला के फैंस जो हैं उनके समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। दोस्तों एक और चीज है, ये जो हाल फिलहाल में हुई है कि हरियाणा में आमतौर पे बाबा वाला कल्चर नहीं था, कुछ सालों पहले से ये कल्चर आया है। बाबाओं की, हमारे धर्म की हमेशा इज्जत रही है, लेकिन जिस तरह हरियाणवी कल्चर रहा है, रागनियों के जरिए, बोलियों के जरिए अपनी एक तरह से जो हमारे आसपास हो रहा है उसको उसकी व्याख्या करने का। लेकिन अब हाल फिलहाल में काफी कुछ बदल रहा है, और शायद यही सब कुछ न्योलीवाला ने अपने
गाने के जरिए बताने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप भी न्योलीवाला को जानते हैं, आप भी हरियाणा के फ़ैन हैं, हरियाणवी सिंगर्स के फ़ैन हैं, हरियाणवी गानों के फ़ैन्स हैं, तो आप भी ये गाना जाकर सुनिए, देखिए और अपने कमेंट ज़रूर बताइए और अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या न्योलीवाला ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह के शब्द पिरोए गए हैं, उन शब्दों को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अगर उन शब्दों में कुछ भी गलत है तो ये सब कुछ हर सिंगर्स पे लागू होना चाहिए। और जो कुछ साध्वी देवा ठाकुर जिस तरह के आरोप न्योलीवाला पर लगा रही हैं, क्या वो सही है? जिस तरह वो भी धमकी देते हुए नजर आ रही हैं, क्या वो सही है? और जिस तरह न्योलीवाला ने एक तरह से जवाब दिया है, सब कुछ अपनी बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इन शब्दों में थोड़ी कड़वाहट है तो वो आगे से अपने शब्दों को चाशनी में पिरोकर आप तक परोसेंगे। तो दोस्तों, अब ये रिएक्शंस आपके हवाले, ये जवाब आपके हवाले, आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या साध्वी देवा ठाकुर वाकई आहत हुई है, क्या वाकई धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में न्योलीवाला की तरफ से कुछ गलत कहा गया है, क्या वाकई जो संत समाज है उन पर कोई आरोप न्योलीवाला की तरफ से लगाए गए हैं। और साथ ही ये भी बताइएगा कि न्योलीवाला ने जिस तरह गाने के जरिए, अपने गानों के जरिए पिछले कई सालों से लोगों को बताते रहे, उनमें क्या कुछ गलत है और क्या अश्लीलता, गन कल्चर, बदमाशी वाकई परोसी जा रही है। तो जवाब आपके हवाले, बताइएगा जरूर। नमस्कार।